today we will start with the topic of loops. Now, today we'll study about loops. In the last few classes, we have been seeing the decision control structure in C. Means कि वहाँ पे हमने if statement के कुछ forms पढ़े. We learned few forms of if. एक simple if था, then if else था, then you had nested if, then you had if else if ladder, and then एक switch case हमने statement पढ़ा, है ना? So all these were helping in checking a condition. मतलब अगर condition true है तो we did a particular piece of work, and if the condition was false, we did some other piece of work. ठीक है, तो वहां पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे कि मतलब एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे वी वर डूइंग टू डिफरेंट टास्क देयर. नाउ लूप्स कहाँ यूज होते हैं? सपोज आई वांट टू रिपीट अ पर्टिकुलर टास्क से हमने सबसे पहले जो प्रोग्राम एक लिखा था, हेलो का प्रोग्राम लिखा था, से वी रोट द प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन. तो उसके लिए हमने क्या लिखा था? वी रोट से void main एंड सिंपली इसके अंदर यहाँ सबसे पहले हमने लिख दिया था हैश इंक्लूड से stdio.h, एंड यहाँ पे एक लाइन लिख दी थी सिंपल सी प्रिंट एफ से हेलो, एंड \n लगा दिया जिससे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, एंड यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज कर दिया था. नाउ व्हेनेवर यू विल रन दिस प्रोग्राम, this program will print hello on the screen once. ठीक है, एक बार हेलो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. ये सभी ने आपने सबने प्रोग्राम रन करके देखा होगा. नाउ सपोज आई से कि यू हैव टू प्रिंट दिस हेलो 3 टाइम्स. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपको हेलो 3 बार प्रिंट करना है, तो यू मे थिंक ऑफ कि हम क्या करेंगे, 2 printf कमांड और ऐड कर देंगे. आई विल जस्ट ऐड 2 more printf commands in the similar way, और 3 बार हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा अलग अलग लाइन पे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we have just repeated the printf command 3 times, and now when you run this program, it will print hello 3 times. कोई दिक्कत नहीं है. 3 बार हमने printf कमांड लिख दिया और प्रोग्राम रन कर दिया, 3 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा. now suppose I say कि आपको ये 10 बार प्रिंट करना है हेलो, तो आप क्या करोगे? 10 बार कॉपी करोगे प्रिंटफ स्टेटमेंट. चलो वो भी कर लिया आपने. 10 टाइम्स आपने प्रिंटफ कमांड लिख करके हेलो को प्रिंट करा 10 टाइम्स. बट इफ आई से नाउ कि यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू वांट टू प्रिंट द वर्ड हेलो 10,000 टाइम्स, यू हैव टू प्रिंट हेलो 10,000 टाइम्स. अगर अब आपको हेलो को 10,000 टाइम्स प्रिंट करना है, देन व्हाट? तब भी आप गिन करके 10,000 printf स्टेटमेंट्स लिखोगे, एंड इन एवरी printf स्टेटमेंट यू विल राइट हेलो? नॉट पॉसिबल. यू विल नॉट डू दैट, एंड इट इज नॉट पॉसिबल. 10,000 की गिनती करना, काउंट करना भी, इतने बार आपको कमांड को कॉपी पेस्ट करने में भी दिक्कत आएगी. कहने को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट that is also a very big task. 10,000 is a very big figure. प्रोग्राम रन होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसे कंप्यूटर इतना फास्ट एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को कि 10,000 टाइम्स हेलो प्रिंट करने में it will not take much time, but writing the program will take a long time. 10,000 बार printf स्टेटमेंट लिखना आसान बात नहीं है. And the other thing is the length of the program. Imagine the length of the program. कितना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा आपका, जिसमें आप 10,000 printf स्टेटमेंट लिखोगे और हर लाइन में आप लिख एक ही चीज रहे हो, यू आर जस्ट प्रिंटिंग द वर्ड हेलो. देन व्हाट्स द पॉइंट कि 10,000 बार आपको सेम चीज करानी है, तो क्या 10,000 बार आप printf कमांड यूज करोगे? तो पहली चीज तो प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी चीज प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. Writing the same, repeating the same set of statements so many number of times will increase the length of the program. और प्रोग्राम की लेंथ जब इंक्रीज होगी, तो जब आप उसे कंपाइल करके उसकी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाओगे,
तो the size of the executable file will also be large, and executable file large होगी तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक इतनी छोटी सी चीज से निकल रही है कि प्रोग्राम लिखना बस मुश्किल नहीं है। 10,000 टाइम्स हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बिना लूप्स के आप 10,000 टाइम्स printf कमांड लिख दोगे, कैसे तो भी लिख दोगे। प्रोग्राम की लेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी, जब प्रोग्राम को सेव करोगे, कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाओगे, द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल विल बी वेरी ह्यूज, एंड व्हेन you run the program, whenever you run a program, it is first loaded into the memory. तो मेमोरी में प्रोग्राम लोड करने के लिए काफी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, एंड देन ओनली द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज नॉट अ वाइज अप्रोच कि अगर आपको कोई काम एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली करना है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू रिपीट दोज लाइन्स अगेन एंड अगेन। सो देयर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स। जब भी कभी हमें कोई काम को रिपीट करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, आई वांट टू डू द सेम काइंड ऑफ टास्क repeatedly a particular number of times, then you have to use loops in C. So this is a very easy way in which आप भी टास्क है उसको बड़ी आसानी से C में कर सकते हो by using loops. So now there are 3 types of loops. जब हम loops के बारे में पढ़ेंगे, so basically loops किस लिए यूज होता है? to repeat a block of code. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 10,000 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो द लाइन printf वाली जो लाइन है जिसमें हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं, दिस लाइन हैज टू बी रिपीटेड 10,000 टाइम्स। तो इसे हमें एक लूप के अंदर रखना पड़ेगा, and that loop will run 10,000 times, and that will make our task easy. Okay, so the loops are used to repeat a block of code. Now we will learn 3 types of loops in C. One is the for loop, the second is the while loop, and the third is the do while loop. ये 3 तरह के loops हम पढ़ेंगे। नॉर्मली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये 3 तरह के लूप्स तो होते ही होते हैं, इनके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं लूप्स के, लाइक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, बट ये 3 तरह के लूप्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस। these types of loops are common to almost all languages. थोड़ा सा सिंटेक्स फर्क हो सकता है, लेकिन जो लूप का कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। Now first we'll see the for loop because it is one of the easiest type of loop. So we'll first see the for loop. तीनों ही loops repetition के लिए whenever you need to repeat a task a number of times, then you use any one of these 3 loops. और हर तरह की प्रॉब्लम में आप हर तरह की प्रॉब्लम को आप से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स को आप फॉर लूप से सॉल्व कर पाओगे, कुछ को व्हाइल से, कुछ को डू व्हाइल से, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ प्रॉब्लम्स विल बी इजियर टू सॉल्व यूजिंग फॉर लूप, फॉर सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट विल बी बेटर टू यूज अ व्हाइल लूप। बट आप हर तरह के लूप से हर तरह की प्रॉब्लम को कर सकते हो। बट ऐसा होता है कि कभी एक फॉर्म ऑफ लूप कैन बी यूजफुल इन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज द फॉर लूप। फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं? फॉर लूप जो जनरल सिंटेक्स है वो ये दिया हुआ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट हियर। For, now for is a reserved keyword. This is a reserved keyword of C. Now एक एक करके हम सारे कीवर्ड्स पढ़ते जा रहे हैं। स्विच पढ़ा था हमने, केस पढ़ा था, डिफॉल्ट पढ़ा था, ये सारे आपके रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। जो 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हमने पढ़े थे उनमें से एक है, also one of them. Similarly while भी एक reserved keyword है, do is also a reserved keyword. Now how to use for? For में 3 components लिखे जाते हैं, या कोई भी लूप में 3 चीजें होती हैं।
सी whenever you need to count, whenever you need to, suppose आपको 1 से 100 तक काउंट करना है, तो आप क्या करते हो? इफ यू वांट, आई से यू हैव टू काउंट फ्रॉम 1 to 100, तो क्या करते हो आप? एक काउंटर लेते हो, यू टेक अ काउंटर एंड यू इनिशियलाइज इट विथ 1, क्योंकि से 1 से काउंटिंग शुरू करनी है, तो आप काउंटर को किससे इनिशियलाइज करते हो? 1 से, ठीक है। अब क्या करते हो? आपको 1 से 100 तक काउंटिंग करनी है, तो आप 1 पे ही तो नहीं रुके रहोगे ना, आप क्या करोगे? 1 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 4 पे जाओगे। और कब तक करना है ऐसा? मतलब आपको हर बार काउंटर को क्या करना है? +1 करना है। अदरवाइज अगर हम ये +1 नहीं करेंगे तो क्या होगा? काउंटर की वैल्यू 1 है और 1 ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद द वैल्यू जहां से हमें काउंटिंग शुरू करनी है। फिर आपको हर बार उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेम्बर टू इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, अदरवाइज क्या होगा? काउंटर 1 है तो 1 ही रहेगा, अपने आप तो चेंज होगा नहीं। सो यू नीड टू इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1 एवरी टाइम। And then one more thing you have to see is, कब तक, आपको कब तक ऐसा करना है? Till when, मतलब आपको ये +1 कब तक करना है? इंक्रीमेंट कब तक करना है? तो अगर हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने थे, तो हमें कब तक करना है ये? जब तक कि हम 100 पे नहीं पहुंच जाते। As soon as the counter reaches 100, we'll print the value of counter that is 100, मतलब हमारी काउंटिंग हो गई। अगर हमें बोला गया है कि 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले काउंटर को इनिशियलाइज किया 1 से। दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर बाय 1। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? काउंटर को हर बार 1 से इंक्रीज करेंगे, नहीं तो काउंटर तो स्टेशनरी रहेगा, 1 ही रहेगा। एंड देन कब तक करना है ऐसा? जब तक कि काउंटर की वैल्यू 100 या लेस देन इक्वल टू 100 है। जब तक 100 नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको काउंटर को 1 से बढ़ाते जाना है। सो दीज 3 थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। तो 1 से 100 तक जब हम काउंटिंग भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? काउंटर को इनिशियली 1 लेते हैं, फिर हर बार काउंटर को 1 से इंक्रीज करते हैं। सो काउंटर विल बिकम 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 99 हो जाएगा लास्ट में, फिर 100 हो जाएगा 100, so it will become 101, but now the condition will become false because हमें सिर्फ काउंटिंग कहाँ तक करनी थी? 100 तक। So we will not go beyond 100. So these 3 things have to be kept in mind while using any loop. कोई भी लूप में आपको ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल, सेकंड इज द इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर, एंड थर्ड इज अ कंडीशन। कब तक करना है? तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है। सो एवरी लूप इन्वॉल्व्स दीज 3 थिंग्स, सो दीज 3 थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज कंडीशन, एंड थर्ड इज अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट, जो हमने इंक्रीमेंट लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा से फॉर i इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका? दिस इज इनिशियलाइजेशन। आपने काउंटर को, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, पहला चीज, ठीक है। देन यू पुट अ सेमीकोलन, देन यू पुट अ कंडीशन। सेकेंड नंबर पे क्या है यहाँ पे? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, कंडीशन। कंडीशन क्या है? सपोज हमें 100 तक प्रिंट करना है, तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी? i लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ?
जब तक i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 100 है तब तक हमें ये करते रहना है, ठीक है। सो एज सून एज द वैल्यू ऑफ i क्रॉसेस 100 मीन जैसे ही i की वैल्यू 101 हो जाएगी तो द लूप शुड स्टॉप। तो लूप कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू 100 या उससे कम है। And then the third is increment, that is update. So this is the condition till when the loop executes, ठीक है। ये कंडीशन है, ये बताती है कब तक लूप को चलना है। और थर्ड क्या है आपका? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में आप क्या लिख दोगे? i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटर बाय 1। सो इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1। ये थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो लूप में आपको तीनों चीजें मेंशन करनी है and all three of them are separated with semicolon. Semicolon is acting as a separator here. तो आपने सबसे पहले बताया i की इनिशियल वैल्यू, काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 1। कब तक लूप चलना है? जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। और अगर हम ये चीज नहीं देंगे तो क्या होगा? i की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, तो कभी भी लूप आपका खत्म नहीं होगा। तो i को इंक्रीज करना भी जरूरी है। तो हमने कहा i प्लस प्लस। सो i प्लस प्लस विल डू व्हाट? इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाय 1। अब सपोज इसके अंदर मैं एक सिंपल सी लाइन लिख देती हूँ, प्रिंट एफ हेलो। नाउ व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से ये क्या होगा? अब इसमें यहाँ पे क्या होगा? मैंने क्या करा, लूप के अंदर एक सिंपल सी लाइन लिख दी, प्रिंट एफ हेलो, और ये एक ब्लॉक बना दिया, कर्ल ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, और इस लूप के अंदर एक सिंगल लाइन लिख दी, प्रिंट एफ हेलो। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी रिपीटेड, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी रिपीटेड। तो कौन सी लाइन रिपीट कर रहे हैं? हेलो। कितने बार रिपीट कर रहे हैं? 100 टाइम्स। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, whenever you run this program, what output will you expect? Hello will be printed 100 times. Hello will be printed 100 times. तो बड़ी आसानी से फॉर लूप को यूज करके हमने एक प्रोग्राम लिख लिया जो कि हेलो को 100 टाइम्स प्रिंट कर देगा। नाउ वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम जस्ट नाउ कि अगर हमें 10,000 टाइम्स हेलो प्रिंट है तो अब मेरे को इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा? आई वांट टू प्रिंट हेलो, नाउ दिस टाइम आई वांट टू प्रिंट इट 10,000 टाइम्स। तो मेरे को इस प्रोग्राम में चेंज क्या करना है? आई जस्ट हैव टू चेंज दिस फिगर। अभी मैं 100 बार प्रिंट कराना चाह रही थी हेलो, तो मैं i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके 10,000 कर दूंगी तो यही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम चलेगा। एंड नाउ दिस printf line, hello line will print 10,000 times, and 10,000 times the hello will be printed. So very easily we have tried to repeat a piece of code. हमने एक printf hello वाली लाइन को 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार हम रिपीट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग इट दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। 4 लाइन के कोड में हमने 100 बार या हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख लिया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग या यूजिंग लूप्स इन सी, एंड फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लूप। बहुत आसान है। 3 चीजें देनी है आपको। सबसे पहले नंबर पे इनिशियलाइजेशन, आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे। अगर मेरे को काउंटिंग 100 से शुरू करनी थी, सपोज मेरे को बोला जाता आपको 100 से लेके 200 तक की काउंटिंग करनी है,
तो आपका इनिशियलाइजेशन काउंटर वेरिएबल क्या होता, 100. It is not necessary that you will always initialize the counter variable by 1. आप काउंटर वेरिएबल को किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हो, जहां से भी आप उसे स्टार्ट करना चाहते हो. सेकेंड जो रिक्वायर्ड चीज है दैट इज द कंडीशन. ये कंडीशन वो बताती है कि कब तक आपके लूप को चलना है. जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा. लूप executes till the condition is true. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी द लूप विल स्टॉप. एंड अपडेट क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीमेंटिंग द काउंटर वेरिएबल एवरी टाइम द लूप इज रन वंस. अगर आप काउंटर वेरिएबल को अपडेट नहीं करोगे, इंक्रीमेंट नहीं करोगे, तो काउंटर वेरिएबल 1 का 1 ही रहेगा. आपका लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा, क्योंकि से आई की वैल्यू कभी भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 100 रहेगी. एंड द लूप विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, whatever you want to do, you can do it. Okay, now we'll see another program to print all numbers from 1 to 100. Now hello print करना, एक simple text message को print करना number of times, वो चीज हमने देख ली. अब अगर हमें एक प्रोग्राम करना है, I want to print 1 2 3 4 till 10. मेरे को ये आउटपुट चाहिए. मेरे को 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट करने, या 1 से लेके 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने. नाउ हाउ डू वी गो फॉर इट? अगेन वी विल यूज द लूप. मतलब मेरे को वी हैव टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो अब आप सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम को देखोगे तो इनिशियल वैल्यू ऑफ आई क्या होनी चाहिए, आपकी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1. 10 तक प्रिंट करना है. 10 तक प्रिंट करना है तो आपका क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10. 10 तक प्रिंट करना है ना, तो 10 के बियॉन्ड नहीं प्रिंट करना है. तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, लूप में जो कंडीशन देते हो आप, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई 10 से कम भी हो और 10 के बराबर हो. एंड एवरी टाइम यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 1. ठीक है, तो बस हमने प्रोग्राम में क्या किया, अब इस बार हमने पूरा प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन लिखा, मेन के अंदर कर्ल ब्रेसेस ओपन किए, फॉर लूप. द मेन थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर लूप. हमने लिखा फॉर इंट, यहाँ पे आप इसकी जगह इंट आई यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, इंट आई. यू डिक्लेयर इट हियर, डोंट डू इट हियर, इट मे गिव एन एरर बिकॉज ये C++ में अलाउड है, मे बी C में ये नहीं चले. तो हम फॉर लूप के बाहर एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, बिकॉज ऑल वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड. ठीक है, तो हमने आई वेरिएबल को फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर कर दिया. सो हमने लिखा इंट से आई, फिर हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस. तीनों चीजें लिख दी. इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई, और ये इंक्रीमेंट हो गया काउंटर वेरिएबल का. और अब हमें प्रिंट क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं. और वो नंबर्स हमारे किस वेरिएबल में है, दे आर देयर इन आई. सो नाउ आई विल से प्रिंट एफ. नाउ आई कैसी वैल्यू है, इंटीजर, सो वी विल से %d, आई. अब क्या होगा आपका, और यहाँ पे आप एक स्पेस दे देना, गिव अ स्पेस हियर, यहाँ पे एक स्पेस दे देना. अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1. तो ये वाला printf स्टेटमेंट रन करेगा और आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 1. देन द लूप विल रिपीट, आई की वैल्यू बढ़ करके हो जाएगी 2. दोबारा से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी.
तो इट विल प्रिंट 2 इन द सेम लाइन, क्योंकि इसे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया है, तो एक स्पेस देके 2 प्रिंट कर देगा, देन स्पेस देके 3 कर देगा, एंड सो ऑन। 9 प्रिंट कर दिया मान लीजिए, ठीक है, लास्ट में 9 प्रिंट कर दिया। 9 के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू विल इंक्रीज अगेन बाय 1 एंड आई विल बिकम 10। 10 होगा तो 10 को भी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। 10 के बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी एंड इट विल बिकम 11। लूप दोबारा चलने की कोशिश करेगा, बट नाउ दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स। अब लूप में एंटर होना है या नहीं होना है, हु इज डिसाइडिंग? दिस कंडीशन इज डिसाइडिंग वेदर द लूप will be entered or not. So this is the deciding condition, whether to enter the loop or not, ठीक है। तो अब i की वैल्यू जब 10 के बाद 11 हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन आपकी i लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो जाएगी, फॉल्स। So now the loop will not execute, it will stop, क्योंकि से लूप की कंडीशन थी कि लूप को कब तक चलना है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। जैसे ही उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, the loop is supposed to stop. So the output of this program will be 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। केस में एक लाइन में प्रिंट होंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया और एक स्पेस दे दिए बीच में। तो हर नंबर को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, देन द सेकेंड नंबर विल बी प्रिंटेड, द थर्ड, द फोर्थ, टिल 10, द लास्ट नंबर प्रिंटेड विल बी 10 एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप। अब अगर आपको यही 1 से लेके 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक दिस कंडीशन। अब आप इसमें क्या कर दोगे, बस यहाँ पे 10 की जगह आपको मान लो 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। So what you will do? You will just say 100. ये 100 करने से क्या हो जाएगा, आपका अब लूप जो चलेगा वो 100 तक चलेगा, क्योंकि से now the terminating condition has changed to I less than equal to 100, ठीक है। अगर मेरे को इसी प्रोग्राम में ऐसा चेंज करना है कि I want to print the output like this, मैं चाहती हूँ कि हर लाइन, अलग अलग लाइन में 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो, तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ स्पेस की जगह हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज \n। \n करने से क्या होगा, हर वैल्यू को प्रिंट करने के बाद, i की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद इट विल मूव टू द सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, एंड हर नंबर, हर डिजिट आपकी कहाँ पे प्रिंट होगी, इट विल बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो यू कैन ट्राई बोथ द क्वेश्चंस। आप 1 से 100 तक या 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, एक सिंगल लाइन में भी प्रिंट करके देख सकते हो। यू कैन प्रिंट देम इन वर्टिकली आल्सो इन सेपरेट लाइंस, सो यू कैन जस्ट ट्राई देम आउट, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा हम चेंज करके देखते हैं, बिकॉज दीज प्रोग्राम्स आर ऑल वेरी रिलेटेड। आप एक एक करके देखोगे, बहुत स्लाइड सा चेंज करके यू कैन राइट अनदर प्रोग्राम आल्सो। नाउ यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। नाउ आई वांट टू प्रिंट ऑल odd numbers from 1 to 10. Now what are odd numbers? 1 से 10 तक के odd numbers क्या क्या हैं? 1, 3, 5, 7 and 9. 11 प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि से 11 is greater than 10. हमारी कंडीशन क्या है? 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन ये चीज यहाँ पे आप इधर लिख लीजिए, इंट आई, हर प्रोग्राम में आप ऐसा कर लेना। अब हमने क्या किया, इंट आई जैसा हम डिक्लेयर कर रहे थे डिक्लेयर किया, फॉर लूप चलाया, ऑड नंबर प्रिंट करना है तो पहला ऑड नंबर क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, मैं 1 से, तो आई इज इक्वल टू 1। टर्मिनेटिंग कंडीशन अभी भी वही रहेगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि इसे हमें 1 से 10 तक के ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैंने लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 के बाद 2 नहीं प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट 3, मींस मेरे को एक एक वैल्यू स्किप करनी है। तो अब 1 से
3 करने के लिए हमें क्या करना है? आई डोंट वांट टू प्लस 1, आई हैव टू प्लस 2. दो दो ऐड करेंगे तभी 1 से 3 आएगा, 3 से 5 आएगा, 5 से 7 आएगा और 7 से 9 आएगा. 2 वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ेगी. मींस आई को अब आपको 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना है. यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 2. तो अर्लियर वी वर राइटिंग आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, ये भी लिख सकते थे आप, दोनों सही है. बोथ आर सेम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ना आई प्लस प्लस क्या करता है? आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाता है. यहाँ हमें किससे बढ़ाना है? 2 से, क्योंकि से 1 के बाद आई वॉन्ट टू स्किप 2 एंड आई वॉन्ट टू गो टू 3. तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब हम 2 ऐड करेंगे. तो यहाँ हमारा जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है दैट विल बिकम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2. मतलब कि आई को 1 से ना बढ़ा के हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ आई विल बी 1, देन इट विल टेक 3, देन 5, देन 7, देन 9. 11 नहीं लेगा क्योंकि से 11 के केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड द लूप विल स्टॉप. और इसके अंदर हमारी लाइन वही रहेगी, printf परसेंटेज डी एक स्पेस के साथ और आई वेरिएबल की वैल्यू. अब ये क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, इट विल प्रिंट 1, देन इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 2. सो नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 3, देन नेक्स्ट टाइम 5, नेक्स्ट टाइम 7, नेक्स्ट टाइम 9 और लास्ट में 9 के बाद वो इंक्रीज करेगा आई की वैल्यू 11. बट 11 के लिए ये for 11 condition is false. तो लूप स्टॉप हो जाएगा एंड यू विल ओनली प्रिंट 1 to 9. मतलब कि दिस विल प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. आपको 1 से 100 तक के ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं. आपको कुछ नहीं करना है. टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है उसमें आपको 10 की जगह यू हैव टू जस्ट मेक इट 100. तो इससे क्या हो जाएगा आपका 99 तक, 97, 99, 95 ये सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. द लास्ट नंबर दैट विल बी प्रिंटेड इज 90. सो यू कैन यूज दिस लूप फॉर प्रिंटिंग ऑल ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से. तो हमने आई की वैल्यू को शुरुआत कहाँ से की? 1 से. कब तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं? मान लो 100 तक के. तो मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू 100 और every time I am increasing the value of I by 2. Why I am increasing the value of I by 2? Because 1 के बाद मेरे को 3 प्रिंट करना है, फिर 5, then 7, then 9. I want to skip one value in the middle. तो इसीलिए हमें I को 1 से ना इंक्रीज करके 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा. So this is your second program. This was your first program. Now the next program is similar. Printing all even numbers from 1 to 10. Now, question वही है, थोड़ा बहुत हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं. अब हमें इस बार even numbers प्रिंट करने हैं. So now 1 से 10 तक सबसे पहला even नंबर क्या होता है? 2. 2 के बाद 4, 6, 8 and 10. So I want to print these 5 numbers. And I want to make use of loop. तो अब हम क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू काउंटर की क्या लेंगे? I is equal to 2. बिकॉज मेरे को 1 से मतलब नहीं है, 1 ऑड नंबर है, पहला इवन नंबर है 2. सो आई विल टेक I is equal to 2. व्हाट इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन? 10 तक चाहिए तो I less than equal to 10. I less than equal to 10. And again I is equal to I plus 2. क्योंकि इसे हमें क्या करना है? 2 से 4 कैसे मिलेगा? बाय एडिंग 2. 4 से 6 कैसे मिलेगा? बाय एडिंग 2. 6 से 8 कैसे मिलेगा? बाय एडिंग 2. 8 से 10 कैसे मिलेगा? बाय एडिंग 2. ठीक है, हमने फॉर लूप लिखा. फॉर I is equal to 2 because I want to start with 2. 2 is the first even number. This will tell you the terminating condition. कब तक लूप चलाना है? I want only the numbers to be printed till 10. तो 10 दे दिया. Every time the loop executes, the value of I should be increased by 2.
बस इसके अंदर जो हम पहले लिखते आए हैं, आई जस्ट राइट प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्पेस दिया और फिर कॉमा आई. So when you run this program, it will first print 2, then 2 से के बाद I will take a value 4, then 6, then 8, and then 10. So this program will print all even numbers from 1 to 10. यहाँ हम काउंटर को 1 से शुरू नहीं करेंगे. 1 से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 1 से शुरू करेंगे तो 1 is not an even number, 1 is an odd number. So we will start our counter with 2. ठीक है. Now this we have already done. This program we have already done. Display a text 5 times. ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. अगर हेलो को मेरे को 5 बार प्रिंट करना है तो मैं लूप चलाऊंगी 5 टाइम्स एंड उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लाइन लिख दी with a new line character. When you run this program, the loop will run 5 times. Loop will run 5 times, and therefore this particular line, printf hello world, this line will be executed 5 times, और हर बार ये hello world को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा. ठीक है. So that I've already shown you earlier. So this is how you can print all you can print a particular text any number of times. 100 बार print कर सकते हो, 200 times print कर सकते हो, and so on. ठीक है. So this was for today's class. Next class में अभी हम और continue करेंगे with the for loop questions, because you need to do a lot of questions on each kind of loop, then only आपको loops का concept समझ आएगा. ठीक है. So today we have seen 4 examples. सबसे पहले तो हमने समझा कि loop क्यों यूज होता है, कौन कौन से तरह के loops होते हैं. सबसे पहले हमने for loop देखा, for loop में क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है, for loop कैसे लिखा जाता है, and then we saw 4 programs. एक तो hello को से 10 बार या 100 बार प्रिंट करने का प्रोग्राम, देन 1 से लेके 10 तक या 100 तक नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम, देन 1 से लेके 100 या 10 तक ऑड नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम, एंड देन 1 से लेके 100 या 10 तक even numbers print करने का program. So we've seen 4 programs. Just try out these programs, write these programs. They are very small programs. छोटे छोटे से changes करने हैं आपको program में, and you can run them and see the output. And next class में we will see some more programs, that is find the sum of first n natural numbers. Means मैं बता देती हूँ आपको आगे हम क्या करेंगे. 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकालना. How to find the sum of all numbers from 1 to 100. ठीक है. Then second हम देखेंगे sum of all odd numbers from 1 to 100. Then sum of all even numbers from 1 to 100. ठीक है. इसके आगे भी आप कर सकते हो. से 1 से लेके print squares of all numbers from 1 to 10. Means हम क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 36, 49, then 64, then 81 and 100. सपोज ये हमें प्रिंट करना है. ये क्या है?
ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड से लेके 10 का स्क्वायर। अगर ये प्रिंट करना है, ये भी एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं, इसको भी हम लूप यूज करेंगे, ठीक है। देन इसी का एक वेरिएशन आप कर सकते हो, प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ ऑल odd numbers from 1 to 10। मीन्स इसमें आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। मीन्स आपको प्रिंट क्या करना है, 1, 9, 25, 49 एंड 81। यू वांट दिस आउटपुट, ठीक है। देन सिमिलरली यू कैन प्रिंट squares of all even numbers from 1 to 10। तो इसमें आपको क्या प्रिंट करना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, देन 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। So these all programs are very related। ये सारे programs हम for loop से कर सकते हैं। So if you can try them out, just try them out. Otherwise, we'll discuss them in the next class. Okay. So just note down these questions also. These are very important questions क्योंकि इसे loop में जितना ज़्यादा आप practice करोगे, उतना ज़्यादा आप loops को use कर पाओगे। एंड लूप्स हुआ, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हुए जो हमने पहले पढ़े, इफ वगैरह, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्राम में आपका इनका कहीं ना कहीं यूज होता ही है। सो यू हैव टू डू दिस वेरी प्रॉपरली। So just try to write these programs if you can, otherwise we'll discuss them in the next class. So I'll end the class for today here and we'll continue with the same topic, that is loops. We'll write some more programs using the for loop and then we'll switch to the while loop. And then we learn about the third type of loop, that is the do while loop. So that will be the loops in C. So I'll end the topic here.